इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 34 ट्रिलियन रुपीस का खजाना मिल गया है। ये पोटेंशियली इंडिया की सऊदी जैसे ही काया पलट कर सकता है। मतलब जैसे 1938 में सऊदी के दमाम इलाके में ऑयल मिलते ही देश की किस्मत रातों रात चमक गई थी, सेम वैसे ही ये लिथियम डिपॉजिट इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन 3 बार लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जैसे ही इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की, वैसे ही जैसे मोहम्मद ने इंडिया को धमकी दे डाली कि जो कोई भी इन रिजर्व्स को एक्सकेवेट करने की कोशिश करेगा उसे हम ख़त्म कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के लिए इस सब में यूएस भी पीछे नहीं है। उसने इंडियन अनाउंसमेंट के दूसरे ही दिन अपने एनवॉय को इंडिया के लिए रवाना कर दिया ताकि वो इंडिया के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके लिथियम से आने वाले प्रॉफिट को शेयर कर सके। सो करंटली ग्लोबल लेवल पर ऑल द आइज आर ऑन इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और अभी हाल ही में 9 फरवरी को जम्मू एंड कश्मीर के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन का अनटैप लिथियम रिजर्व मिला है, जो इंडिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है, क्योंकि इंडिया ने साल 2020-21 में 8,800 करोड़ लिथियम बैटरीज और 170 करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट किया था। पर इस पूरे मुद्दे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस खजाने की खबर कभी इंडिया को होती ही नहीं अगर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा ही नहीं होता। साल 2018 से पहले तक जब जम्मू एंड कश्मीर के पूरे लैंड पर वहां के लोकल मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा था, क्योंकि 2001 में आए रोशनी एक्ट की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में एक्सप्लोरेशन तो दूर कोई नॉन कश्मीरी जमीन भी नहीं खरीद सकता था। आपको मालूम ही होगा कि ये रूल हुआ करता था। इसी एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत ही मिनिमम रेट पर वहां पर मौजूद 16 लाख हेक्टेयर्स की गवर्नमेंट जमीन डायरेक्टली लोकल को सालों के लिए लीज पर दे दी, वो भी एकदम मिनिमम पैसे लेकर। बट एक्चुअली में ये रूल मेजर स्कैम था। एज पर रूल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ की जमीन लीज के लिए ओपन की थी, लेकिन असल में गवर्नमेंट ने 16 लाख में से केवल 6 लाख हेक्टेयर जमीन ही अवेलेबल कराई थी, जिसकी कीमत 317 करोड़ ही थी। लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट को ओनली 76 करोड़ रुपीस ही हासिल हुए, मतलब 241 करोड़ सीधा। इनसे पहले खुद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एक्ट के खिलाफ एफआईआर किया था, क्योंकि उन्होंने ये पाया था कि गुलमांग रीजन में कुछ जमीन पर्टिकुलरली ऐसे वेल ऑफ लोगों को ट्रांसफ़र की गई है जो इस स्कीम के लिए एक्चुअली एलिजिबल भी नहीं थे। लेकिन फिर साल 2018 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से भी पहले रोशनी एक्ट को रिपील किया गया। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तुरंत ही इस एक्ट से जुड़े केसेस पर एक्शन लिए एंड साल 2020 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी इस एक्ट को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और फिर इस मेजर लॉफुल विक्ट्री के बाद अगले ही साल भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, जिससे अब जम्मू एंड कश्मीर का लैंड सभी के लिए ओपन हो गया है, जीएसआई के लिए भी, क्योंकि साल 2022 में ही जीएसआई ने अनएक्सप्लोर्ड लैंड पर एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिए। बेसिकली जीएसआई की स्टडीज के अकॉर्डिंग इन इलाके में लिथियम मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि इंडिया हर साल 8,000 करोड़ से भी ज्यादा लिथियम इंपोर्ट करने में गंवा रहा है। तो जीएसआई का विजन एकदम क्लियर था कि जल्द से जल्द लिथियम की खोज करके लिथियम की इंपोर्ट्स को कम करना। एंड फाइनली 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करी कि उन्हें 5.9 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की और बस फिर क्या था, दुनिया भर से अलग अलग रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो गए, जिसमें से एक था जैसे मोहम्मद एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट PAFF ने इंडिया को ये कहकर धमकाया कि जो कोई भी इन रिजर्व्स को एक्सकेवेट करने की कोशिश करेगा वो उसे ख़त्म कर देंगे। उन्होंने तो कश्मीरीज को भी ये कहा उकसाने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के रिसोर्सेज सिर्फ वहाँ के लोगों के हैं और बाहर वाले उसे ले नहीं सकते। बट ऑब्वियसली इंडिया ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है,
क्योंकि जीएसआई ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि वो जल्द ही लिथियम की माइनिंग शुरू करने वाले हैं। खैर, ये तो बात हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की, लेकिन इस लिथियम अनाउंसमेंट के बाद वर्ल्ड लीडर्स का भी फोकस इंडिया पर आ गया है। सबसे पहले तो यूएस का। जीएसआई की अनाउंसमेंट होते ही यूएसआई ने दूसरे ही दिन अपने एनर्जी एनवॉय को इंडिया के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि उसकी लिथियम डिमांड को देखो तो वो ईयर ऑन ईयर 69% से बढ़ रही है और इसी डिमांड का 90% इम्पोर्ट अर्जेंटीना और चिली फुलफिल कर रहे हैं। मतलब यूएस इन कंट्रीज पर ओवर डिपेंडेंट हो चुका है और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर लिथियम बैटरीज को लॉन्च किया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग यूएस इंपोर्ट्स को कम करना चाहता है और सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है, जिसके लिए वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट माइनिंग से लेकर लिथियम प्रोडक्शन में करने का प्लान कर रहा है, जिसमें इंडिया के ये रिसोर्सेज उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। लिथियम आज सभी ग्लोबल लीडर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इस पर अब टेरर रीजन्स की भी नजर पड़ने लग गई है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। दुनिया का 60% लिथियम प्रोडक्शन चाइना ही करता है, पर इसके बावजूद भी उसकी नज़र अफगानिस्तान के डिपॉजिट्स को हड़पने पर है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान के पास 1 ट्रिलियन वर्थ के अनटैप लिथियम डिपॉजिट है। इन्हें अब तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है और ना ही तालिबान को करना आता है, और इसीलिए रशिया और यूक्रेन के वॉर के वक्त जब सभी वर्ल्ड लीडर्स इस सिचुएशन को हैंडल करने में लगे थे, तब चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स तालिबान के साथ डील करने में लगे हुए थे। अब ऑब्वियसली इतने सारे सुपर पावर्स इसके पीछे पड़े हैं, तो भला लिथियम में ऐसा क्या है? लिथियम की 3 मेन खासियत है जो कंबाइन होकर उसे इतना खास बनाती है कि उसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। पहला है लिथियम का लाइट वेट, जो उसे परफेक्ट व्हीकल बैटरी एलिमेंट बनाता है। दूसरा है उसका हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी, जो बेसिकली फास्ट चार्जिंग में मदद करता है। और तीसरा है उसका लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, यानी बैटरीज इससे लंबा टिकते हैं। नाउ आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप, स्मार्टफोन और मिलिट्री के मिसाइल्स में भी यूज किया जाता है। पर इसके अलावा लिथियम का इस्तेमाल इन मिलिट्री मिसाइल सिस्टम को कूल करने, माइक्रोवेव में सिरामिक के बर्तनों को टूटने से बचाने के लिए और तो और मेंटल हेल्थ के पेशेंट को मूड स्टेबलाइज करने में भी किया जाता है। पर चलो ये सब हटाकर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने वाली डिमांड की बात करें तो भी आने वाले सालों में लिथियम की डिमांड बढ़ने वाली है, और बस इसीलिए 2021 में ही इस सॉफ्ट सिल्वर मेटल का प्रोडक्शन 1 लाख टन क्रॉस कर चुका था। कारण है सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज का ईवी कमिटमेंट। बेसिकली सभी देश अपने कार्बन एमिशन को कलेक्टिवली कम करना चाहते हैं और 2030 तक यूके, स्वीडन, जर्मनी जैसे देश खुद को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनाना चाहते हैं। और ऐसी कंट्रीज जो इसी रास्ते पर चल रही है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये वाइट गोल्ड फ्यूचर में ब्लैक गोल्ड यानी कि पेट्रोल को रिप्लेस करने वाला है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि जब मैंने इंडिया की सिचुएशन को सऊदी की सिचुएशन के साथ कंपेयर किया था, जैसे ऑयल मिलने पर सऊदी की किस्मत रातों रात बदल गई, कुछ वैसे ही इंडिया के साथ भी हो सकता है। इस खोज से इंडिया की सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी ही कम नहीं होगी, बल्कि इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी बन जाएगा।